और आपके साथ मैं हूं रचना। खबरों की शुरुआत सबसे पहले बात बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के, जिनका हेलीकॉप्टर आज दिल्ली और बरेली में रोका गया। बरेली में आधे घंटे तक नरेंद्र मोदी को भाषण खत्म होने के बाद इंतजार करना पड़ा। अभी खबर आई है कि थोड़ी देर पहले नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर उड़ान भर चुका है। इससे पहले सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पर मोदी का हेलीकॉप्टर रोका गया। करीब 1.5 घंटे तक एयरपोर्ट अथॉरिटी ने उड़ने की इजाजत नहीं दी। मोदी का आरोप है कि काफी गुजारिश के बाद सुबह 10:30 बजे हेलीकॉप्टर उड़ने की इजाजत दी गई। उड़ान में देरी की वजह से मोदी बरेली की रैली में देर से पहुंचे। दिल्ली एयरपोर्ट पर मैं 9:30 बजे से बैठा था, लेकिन हमारे हवाई जहाज को, हमारे हेलीकॉप्टर को उड़ने के लिए परमिशन नहीं दी जा रही थी। बरेली की रैली में मोदी ने कहा कि अब यहां झुमका नहीं बल्कि सबका गिरना चाहिए। सबका का मतलब भी उन्होंने बताया समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस। बरेली में झुमका नहीं गिरना है, अब बरेली में सबका गिरना है। सपा, बसपा, कांग्रेस। बरेली की भारत विजय रैली में मोदी ने कहा कि यूपी का बुरा हाल हो गया है, लेकिन यूपी सरकार से लेकर यूपीए सरकार तक गहरी नींद में है। यहाँ के लोग बेरोजगार हो गए और लखनऊ सोया पड़ा है। दिल्ली की नींद खुलने की तो कोई संभावना ही नजर नहीं आ रही है। रैली में मोदी ने सोनिया गांधी को भी आड़े हाथों लिया। सोनिया का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि रायबरेली का बुरा हाल कर दिया गया है, लेकिन बीजेपी सांसद ने बरेली को चमका दिया। क्या है, और दूसरी तरफ हमारे संतोष जी को बरेली में काम करने का अवसर मिला है। उन्होंने रायबरेली से बरेली को कैसा बेहतर बनाया है, ये देख लीजिए भाई। मोदी ने कहा कि जब जब चुनाव का वक्त आता है कांग्रेस गरीब गरीब का जाप करने लगती है। उन्होंने ये भी कहा कि अब गरीब लोग कांग्रेस की झांसी में आने वाले नहीं। जब चुनाव आता है तो वो मंत्र जपना शुरू कर देते हैं, गरीब 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 गरीब। लेकिन अब गरीब ये धोखेबाज लोगों को पहचान गया है। मोदी ने बरेली की जनता से कहा कि 60 महीने का वक्त मांगा। उन्होंने कहा कि शासकों को 60 साल का वक्त दिया, अब सेवकों को 60 महीने का मौका दें। आपने शासकों को 60 साल दिए हैं, एक सेवक को 60 महीने देकर के देखिए। आपने नामदारों को 60 साल दिए हैं, एक कामदार को 60 महीने देकर के देखिए भाई। कांग्रेस नेताओं में नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ने का अरमान हिलोरे मार रहा है। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा है कि काश उनकी हिंदी अच्छी होती और वो मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ पाते। चिदम्बरम ने कहा, लेकिन मुझे यकीन है कि मोदी भी शिवगंगा से चुनाव नहीं लड़ना चाहेंगे। इससे पहले कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अल्वी ने बीजेपी कैंडिडेट नरेंद्र मोदी को वाराणसी में चुनौती देने की इच्छा जाहिर की और इस बाबत राशिद अल्वी ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी भी लिखी है। कौमी एकता दल के अध्यक्ष अफजाल अंसारी ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की है कि वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुख्तार अंसारी को समर्थन कर दें। मुख्तार अंसारी मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं। वाराणसी में नरेंद्र मोदी को किन्नर की भी चुनौती का सामना करना होगा। कमला किन्नर ने बीजेपी के पीएम कैंडिडेट मोदी को चुनौती देने के लिए चुनावी लड़ाई लड़ने का ऐलान किया है। कमला किन्नर पार्षद रह चुकी हैं और विधानसभा चुनाव भी लड़ चुकी हैं। भारत में अमेरिकी राजदूत नैन्सी पॉवेल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे को अमेरिका की कूटनीति का हिस्सा बताया जा रहा है। खबर है कि अमेरिका मोदी को खुश करने में जुट गया है। अमेरिका दिखा रहा है कि नैन्सी पॉवेल ने मोदी से मिलने में आनाकानी की थी, जिसकी वजह से हटाया गया। बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी अगर भारत के प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो अमेरिका की ओर से 9 साल से उन पर लगा वीजा प्रतिबंध राजनयिक छूट के कारण खुद ब खुद हट जाएगा। अमेरिकी संसद की एक रिपोर्ट में ये बातें कही गई हैं। 7 पेज की रिपोर्ट वीजा पॉलिसी द केस ऑफ नरेंद्र मोदी को अमेरिकी कांग्रेस की निष्पक्ष शाखा सीआरएस ने तैयार किया है। इस रिपोर्ट को बनाने की अपील कई सांसदों ने की थी, जिसमें ज्यादातर वो शामिल थे जो मोदी को अमेरिका का वीजा देने का विरोध करते हैं। अमेठी में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को बीजेपी की तरफ से स्मृति ईरानी टक्कर देंगी। बीजेपी ने कल देर रात स्मृति ईरानी के नाम पर मोहर लगाई, हालांकि स्मृति का नाम पहले से ही चल रहा था। अमेठी से उम्मीदवार बनाए जाने पर स्मृति ईरानी ने बीजेपी आलाकमान का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा कि जब अमेठी में विकास की गंगा बहेगी। भाग्यशाली मानती हूं कि मेरी पार्टी ने मुझमें एक क्षमता देखी कि मैं राहुल गांधी को चुनौती दे सकती हूं। कई वर्षों से अमेठी की जनता विकास से वंचित रही है और अब हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में विकास की लहर जो नरेंद्र भाई के नेतृत्व में आ रही है, वही विकास अमेठी की जनता को भी प्राप्त हो।
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को टक्कर देने उतरी बीजेपी उपाध्यक्ष स्मृति ईरानी टीवी सीरियल क्योंकि सास भी कहू भी बहू थी से मशहूर हुई थी। साल 2004 में चांदनी चौक से वो कपिल सिब्बल के हाथों हार गई थी। फिलहाल वो राज्यसभा सांसद भी हैं। अमेठी में मुकाबला अब दिलचस्प हो गया है। यहां आम आदमी पार्टी ने बहुत पहले ही कुमार विश्वास को अपना उम्मीदवार बना दिया था और अब बीजेपी से स्मृति ईरानी भी मैदान में कूद गई है। राहुल गांधी को स्मृति और कुमार विश्वास से टक्कर लेना होगा। अमेठी से स्मृति ईरानी को बीजेपी उम्मीदवार बनाए जाने पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कुमार विश्वास ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ईरानी हो या फिर पाकिस्तानी या फिर इटालियन, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। राहुल विरोधी वोटों का ध्रुवीकरण नहीं होने देंगे, लेकिन बेफिक्र रहिएगा, गांव-गांव बात पहुंच चुकी है। अब ईरानी आए या पाकिस्तानी आए या इटालियन आए या अमेरिकन आए, अब अमेठी। कुमार विश्वास के बयान स्मृति ईरानी ने पलटवार किया है। स्मृति ने कहा कि कुमार विश्वास महिलाओं पर ओछी टिप्पणी करने के लिए बदनाम है और उनसे सम्मान की उम्मीद भी नहीं है। कुमार विश्वास जी का निजी एक इतिहास रहा है महिला पर ओछी टिप्पणी करने का, तो मैं उनसे अपेक्षा सम्मान की करती भी नहीं थी। और मेरा ये मानना है कि अमेठी की रणभूमि में मेरा जो प्रतिद्वंदी है वो कांग्रेस का नेता है। कांग्रेस की बी टीम से मेरा कोई सरोकार नहीं है। उधर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को चुनौती देने के लिए बीजेपी ने अजय अग्रवाल को रायबरेली से चुनावी मैदान में उतारा है। अजय अग्रवाल बड़े वकील हैं और रायबरेली में लंबे अरसे से राजनीति भी कर रहे हैं। रायबरेली से बीजेपी उम्मीदवार बनाए जाने से अजय अग्रवाल बेहद गदगद हैं। उन्होंने दावा किया कि अब रायबरेली को सोनिया गांधी से छुटकारा मिलेगा। सरकार की जो भ्रष्टतम सरकार की मुखिया है श्रीमती सोनिया गांधी, उनसे छुटकारा मिलेगा। उन्होंने किस प्रकार से आपके क्षेत्र की उपेक्षा की है, किस प्रकार आपको मालूम होना चाहिए कि रायबरेली इस प्रदेश का सबसे पिछड़ा जिला है। हालांकि पहले सोनिया के खिलाफ बीजेपी की फायरब्रेंड नेता उमा भारती को उतारने की चर्चा थी, लेकिन उमा झांसी सीट छोड़ने को तैयार नहीं हुई। अब उमा कह रही हैं कि सोनिया कमजोर उम्मीदवार हैं जिन्हें कोई भी हरा सकता है। मैं सोनिया गांधी को मजबूत व्यक्ति मानती नहीं, आप लोगों ने जबरदस्ती बना रखा है। जिस दिन आप उनको कमजोर कर देंगे उनको कोई भी हरा देगा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी 2 अप्रैल को रायबरेली से अपना नामांकन दाखिल करेंगी। रायबरेली में बीजेपी ने उनके खिलाफ अजय अग्रवाल को उतार दिया है। हालांकि इस बार भी समाजवादी पार्टी ने यहां से प्रत्याशी नहीं दिया। आम आदमी पार्टी ने लखनऊ में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह के खिलाफ एक्टर जावेद जाफरी को मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने यहां से पहले ही रीता बहुगुणा जोशी के नाम का ऐलान किया हुआ है। बीजेपी नेता उमा भारती ने अटल बिहारी वाजपेयी के मुकाबले में नरेंद्र मोदी को कमतर आंका। झांसी में एक सभा के दौरान उमा ने कहा कि वाजपेयी अच्छे वक्ता थे जबकि नरेंद्र मोदी अच्छे वक्ता नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारी पार्टी के सबसे अच्छे वक्ता थे। लोग बोलते हैं कि भारत की राजनीति में उनके जैसा वक्ता नहीं था, लेकिन अगर आपने गौर किया हो तो नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छे वक्ता नहीं है। 13 साल बाद गोधरा कांड पर नरेंद्र मोदी ने अपनी बातें रखी। मोदी ने कहा कि पूरा कांड एक साजिश का हिस्सा था। मोदी एक रिसर्च के दौरान मधु किशोर से बातचीत में ये बातें खुद मोदी ने कही। गोधरा न हुआ तो मुझे भी दूसरे नजर से देखा गया होता। ये तो गोधरा उनको, मुझे और आरएसएस को बदनाम करने के लिए उनको उपयोग में लिया जा रहा है। नरेंद्र मोदी कल बिहार झारखंड के दौरे पर रहेंगे और यहां कई रैलियों को भी संबोधित करेंगे। झारखंड के कोडरमा और पलामू में उनकी रैली पहले होगी, उसके बाद वो बिहार के नवादा और बक्सर में जनसभा करेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए रोज धुआंधार रैलियां कर रहे बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी 4 अप्रैल को ओडिशा जाएंगे। वो ओडिशा के नुआपाड़ा, बोलागीर और राउरकेला में अलग अलग रैलियों को संबोधित करेंगे। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह 2 अप्रैल को ओडिशा दौरे पर जाने वाले हैं। राजनाथ यहां सबसे पहले कोटपाड़ में रैली करेंगे। इसके बाद वो भवानीपटना, फुलबनी और नीलकंठेश्वर में भी जनसभा करेंगे। बीजेपी ने चुनाव प्रचार के लिए नरेंद्र मोदी पर एक वीडियो सीडी जारी किया है। आगरा में बीजेपी दफ्तर में यूपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने सीडी जारी की। इस वीडियो सीडी में मोदी भ्रष्टाचार, बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हुए दिख रहे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने नरेंद्र मोदी की खुलकर तारीफ की है। कल महाराष्ट्र के अहमदनगर में आडवाणी ने कहा कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाइए, फिर देखिए देश में क्या नहीं हो सकता। नरेंद्र भाई मोदी को आप मुख्यमंत्री बनाए, प्रधानमंत्री बनाएंगे, आप उनकी एक सरकार बढ़िया बनाएंगे, देखिए क्या कुछ नहीं होता है। भोपाल से आडवाणी के चुनाव लड़ने के विवाद के बाद पहली बार आडवाणी ने खुलकर मोदी के समर्थन में बयान दिया है। क्या इसे महज सहयोग माना जाए कि अब तक गुजरात बीजेपी के पोस्टरों में नदारद रहने वाले आडवाणी को कल ही गुजरात बीजेपी ने होर्डिंग्स में जगह दी है।
गुजरात बीजेपी के पोस्टर में गांधीनगर से सांसद और वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को पहली बार जगह दी गई है। गुजराती भाषा में बने इस पोस्टर में नारा दिया गया है कि विकास भी, मान भी, गरीबों का सम्मान भी। एनडीए के कुनबे में अब चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी यानी कि टीडीपी भी शामिल हो गई है। यहां लोकसभा की 17 सीटों में 8 पर बीजेपी उम्मीदवार उतारेगी। विधानसभा चुनाव के 117 सीटों में से बीजेपी को 40 सीटें मिली हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने माना कि चुनाव प्रचार में कांग्रेस बीजेपी के मुकाबले पिछड़ गई है। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 2 साल पहले से तैयारी शुरू कर दी थी और कांग्रेस ने देर से चुनाव अभियान छेड़ा। हमसे प्रचार के मामले में बीजेपी ने पहले शुरू किया और तेजी से शुरू किया। इसमें ये आगे, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें हम कुछ पिछड़े। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एमएनएस के मुखिया राज ठाकरे और औरंगजेब उन्हें करार दिया है। पार्टी के मुखपत्र सामना के एक इंटरव्यू में उद्धव ने कहा कि गली में दादागिरी और दिल्ली में लाचारी करने वाले नेताओं को अब हमेशा के लिए घर बैठाओ। महाराष्ट्र के मॉडर्न औरंगजेब के झांसे में न आओ। अपने इंटरव्यू में उद्धव ने कहा था कि वोट टूटने का डर मत दिखाओ। इस समय एमएनएस खत्म हो चुकी है। जनता स्थिर और मजबूत सरकार के लिए मतदान करेगी और वोट तोड़ने वालों को उखाड़ फेंकेगी। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र में रोड शो किया। यहां उन्होंने अपने उम्मीदवार आशुतोष के लिए लोगों से वोट मांगे। इस सीट पर आशुतोष का मुकाबला कांग्रेस के कपिल सिब्बल और बीजेपी के हर्षवर्धन से है। केजरीवाल ने चिट्ठी दिखाते हुए नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा कि मोदी ने गैस के दाम 4 गुना बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी थी। वो मुकेश अंबानी से मिले हुए हैं। ये चिट्ठी नरेंद्र मोदी जी ने केंद्र सरकार को लिखी है कि देश में गैस के दाम 4 गुने कर दिए जाएं। 4 गुने क्यों? क्योंकि गैस के कुएं मुकेश अंबानी के हैं। मुकेश अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए कर रहे हैं लोग। केजरीवाल ने कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर दोनों में से किसी भी की भी सरकार आई तो चुनाव के फौरन बाद महंगाई 4 गुना बढ़ जाएगी। नरेंद्र मोदी को वोट दिया, राहुल गांधी को वोट दिया तो चुनाव के तुरंत बाद गैस के दाम 4 गुने हो जाएंगे और इसी गैस से बिजली बनती है। बिजली के दाम भी 4 गुने हो जाएंगे। इसी गैस से खाद बनती है। खाने पीने की सारी चीजें, गेहूं, चावल, चीनी सब महंगी हो जाएंगी। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से कांग्रेस के उम्मीदवार प्रिया दत्त ने लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। इस सीट पर प्रिया दत्त का मुकाबला बीजेपी के उम्मीदवार पूनम महाजन से है। प्रिया दत्त नामांकन से पहले अपने कार्यकर्ताओं के साथ गणपति मंदिर पहुंची। प्रिया दत्त ने सिद्धिविनायक मंदिर में माथा टेका और जीत की दुआ मांगी। मुंबई नॉर्थ वेस्ट से कांग्रेस उम्मीदवार गुरदास कामत ने लोकसभा के लिए नामांकन दाखिल किया। इस सीट पर कामत का मुकाबला राष्ट्रीय आम पार्टी की राखी सावंत, एमएनएस के महेश मांजरेकर और समाजवादी पार्टी के कमाल खान से। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी 3 अप्रैल को बिहार के सासाराम में रैली करेंगी। वो यहां लोकसभा अध्यक्ष और कांग्रेस उम्मीदवार मीरा कुमार के चुनाव प्रचार के लिए आ रही हैं। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव की बहू डिंपल यादव 3 अप्रैल को कन्नौज सीट से नामांकन दाखिल करेंगी। पिछली बार डिंपल यहां से निर्विरोध सांसद चुनी गई थी। लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी अपना घोषणा पत्र तैयार कर चुकी है। 2 अप्रैल को पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव लखनऊ में अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो जारी करेंगे। समाजवादी पार्टी यूपी की 78 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कानपुर से बीजेपी उम्मीदवार मुरली मनोहर जोशी के खिलाफ बीजेपी के एक धड़े ने विरोध तेज कर दिया है। एक नेता को पार्टी से निष्कासित करने के खिलाफ उनके समर्थकों कार्यकर्ताओं ने सार्वजनिक इस्तीफा दे दिया और शहर में पोस्टर भी लगवा दिए। मथुरा से बीजेपी उम्मीदवार हेमा मालिनी की वृंदावन में हुई सभा से संतों का एक समूह नाराज हो चला है। अखिल भारतीय अखाड़ा समाज के महामंत्री ने कहा कि उन्हें और संतों को उचित स्थान नहीं दिया गया। बिहार के नालंदा में सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सभा में जमकर पत्थरबाजी हुई, जिसमें कुछ लोग घायल भी हो गए। नीतीश यहां जैसे ही मंच पर पहुंचे, लोगों ने रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाने शुरू कर दिए और फिर पत्थरबाजी शुरू हो गई। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर हालात संभाले। उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी प्रोफेसर आनंद कुमार ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। हालांकि इस घोषणा पत्र में ज्यादातर वही वादे हैं जो विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी ने किए थे। गूगल इंडिया ने आम चुनाव में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए एक विज्ञापन बनाया है। इसमें आजाद हिंदुस्तान के पहले वोटर श्याम सिंह नेगी लोगों से वोट देने की अपील करते दिखाई देंगे। आरबीआई अपनी क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान कर चुका है। ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया। रेपो रेट 8% पर ही बरकरार रहेगा, जिससे आपकी ईएमआई पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
अब आपके लिए सेविंग्स अकाउंट में मिनिमम रकम रखने की बाध्यता नहीं होगी। रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि वो सेविंग्स अकाउंट में मिनिमम अमाउंट के लिए ग्राहक पर पेनल्टी न लगाए। उधर शेयर बाजार कल की तरह आज भी बढ़त के साथ खुले। सेंसेक्स 68.96 अंकों की तेजी के साथ 22,455 पर खुला, जबकि निफ्टी भी 25.30 अंक चढ़कर 6,729 पर खुला। मुंबई की सड़कों पर बेस्ट बसें नहीं चली। शेयर बाजार कल की तरह आज भी बढ़त के साथ खुले। सेंसेक्स 68.96 अंकों की तेजी के साथ 22,455 पर खुला, जबकि निफ्टी भी 25.30 अंक चढ़कर 6,729 पर खुला। मुंबई की सड़कों पर बेस्ट बसें नहीं चलने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बेस्ट बसों के ड्राइवर और कंडक्टर अचानक हड़ताल पर चले गए हैं। ड्राइवर कंडक्टर 12-12 घंटे की शिफ्ट लगाए जाने से नाराज है। सड़कों पर बेस्ट बसों की नदारद होने से लोगों को सफर में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग दूसरी प्राइवेट बसों या फिर ज्यादा किराए में टैक्सी का सहारा ले रहे हैं। बेस्ट बसों के करीब 22,000 ड्राइवर और कंडक्टर हड़ताल पर हैं। मुंबई में बेस्ट की हर रोज करीब 4200 बसें चलती हैं, जिनमें 40 लाख यात्री हर रोज सफर करते हैं। इससे हड़ताल से मुसाफिरों की मुश्किल का अंदाजा लगाया जा सकता है। दिल्ली में बिजली पानी पर सब्सिडी खत्म होने के बाद महंगी दरें आज लागू हो गई हैं। पहले के मुकाबले अब बिजली का दोगुना बिल भरना होगा। पहले 0 से 200 यूनिट तक ₹1.95 प्रति यूनिट के हिसाब से बिल चुकाना होता था, लेकिन सब्सिडी खत्म होने के बाद अब ₹3.90 प्रति यूनिट के हिसाब से बिल चुकाना होगा। वहीं 200 से 400 यूनिट तक के लिए पहले ₹2.90 प्रति यूनिट के हिसाब से बिल देना होता था, लेकिन अब ₹5.80 प्रति यूनिट के हिसाब से दिल्ली वालों का बिल आएगा। यानी हर महीने 400 यूनिट की खपत पर पहले 970 और अब ₹1,940 आपको देने होंगे। दिल्ली वालों को मिलने वाला मुफ्त पानी आज से बंद हो गया। अब लोगों को पहले के मुकाबले 10% महंगा पानी मिलेगा। केजरीवाल ने हर परिवार को रोजाना 666 लीटर मुफ्त पानी देने के लिए सब्सिडी का इंतजाम किया था। पानी पर सब्सिडी 31 मार्च को खत्म हो गई। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमने बिजली पानी सस्ते किए थे, लेकिन सरकार जाने के बाद कांग्रेस बीजेपी वालों ने जो बजट पास किया उसमें बिजली पानी से सब्सिडी खत्म कर दी गई। हालांकि महंगाई के मोर्चे पर आम लोगों को एक बड़ी राहत मिली है। तेल कंपनियों ने पेट्रोल की कीमतों में 75 पैसे प्रति लीटर की कटौती कर दी है। नई कीमतें आधी रात से लागू हो गई हैं। हालांकि डीजल की कीमतों में किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है। साल 2002 के हिट एंड रन केस में सलमान खान मुंबई के सेशंस कोर्ट में पेश हुए। अब इस मामले की अगली सुनवाई 28 अप्रैल को होगी। पहले इस केस की सुनवाई 26 मार्च को होनी थी, लेकिन 3 गवाहों के कोर्ट में उपस्थित न होने के चलते ये सुनवाई आज तक के लिए टाल दी गई थी। आज सलमान खान खुद अदालत में पेश हुए थे। उन्हें देखने के लिए अदालत परिसर में भारी भीड़ भी जमा थी। हिट एंड रन केस में कोर्ट ने दिसंबर 2013 में सलमान की याचिका पर फिर से ट्रायल का आदेश दिया था, क्योंकि सलमान को गवाहों से जिरह करने का मौका नहीं दिया। दिल्ली की एक अदालत ने कोर्ट में पेश न होने पर अभिनेता सुनील शेट्टी पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। सुनील को मानहानि के एक मामले में कोर्ट में पेश होना था। कोर्ट ने उन्हें चेतावनी दी थी कि अगर अगली तारीख पर वो पेश नहीं हुए तो उनके खिलाफ वारंट जारी कर दिया जाएगा। साउथ दिल्ली के बसंत विहार इलाके में एक महिला टीचर ने स्कूल के ही प्रिंसिपल पर छेड़खानी का आरोप लगा दिया। महिला इलाके के एक नामी स्कूल की टीचर है, जिसने प्रिंसिपल समेत स्कूल प्रबंधन के 3 लोगों पर छेड़छाड़ का केस दर्ज कराया है। पीड़ित टीचर के मुताबिक पहली बार तीनों ने अगस्त 2013 में उसके साथ छेड़खानी की। उसके बाद कई बार उसे मानसिक रूप से परेशान किया गया। बाद में स्कूल मैनेजमेंट ने मार्च 2014 में उसे स्कूल से निकाल दिया। दिल्ली के तिमारपुर इलाके में एक विदेशी महिला से रेप की कोशिश का मामला सामने आया है। आरोप है कि सोमालिया के रहने वाली महिला के साथ उसकी जान पहचान वाले 22 साल के शख्स ने रेप की कोशिश की। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। इलाहाबाद से मेरठ जा रही संगम एक्सप्रेस में बदमाशों ने जमकर लूटपाट की। दर्जनों की संख्या में हथियारों से लैस बदमाशों ने बंदूक की नोक पर ट्रेन के 5 डिब्बों में लाखों की ज्वेलरी और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। संगम एक्सप्रेस में लूटपाट के दौरान बदमाशों की गोली से 4 यात्री घायल भी हो गए, जिन्हें इटावा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लुटेरों ने करीब 2 घंटे तक चलती ट्रेन में लूटपाट की। इस दौरान ट्रेन में एक भी पुलिसकर्मी नजर नहीं आया। राजस्थान का बाड़मेर का एक मंदिर से चोरों ने 10 लाख के गहनों पर हाथ साफ कर दिया। मंदिर में लगे सीसीटीवी में चोरों की करतूत कैद हुई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुट गई है। मुंबई में मानखुर्द पुलिस ने 10 लोगों को फर्जी पुलिस बनकर लूटपाट करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इस गिरोह में एक महिला भी शामिल है। सभी ने मिलकर एक दोस्त से ही 3 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया। मुंबई से सटे थाने में पुलिस ने एक बार पर छापा मारकर 18 लड़कियों समेत 53 लोगों को गिरफ्तार किया है। शिकायत मिली थी कि बार में अवैध रूप से देह व्यापार का कारोबार चलाया जा रहा था। बार के मालिक और मैनेजर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।
दिल्ली के विकासपुरी इलाके में एक लड़के ने अपनी मां की डांट से तंग आकर मर्डर कर दिया और मां की लाश को बेड में छिपा दिया। हालांकि पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के ख्याला इलाके में एक एसी मैकेनिक को दो लोगों ने महज इसलिए मार डाला कि एसी ठीक होने के बजाय घर में शॉर्ट सर्किट हो गया। घर के मालिक ने पहले उसे पीटा, फिर छत से फेंक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। और अब चलिए खबरों में आगे असम की ओर रुख करेंगे, जहां पर गोलाघाट में सैकड़ों लोगों की भीड़ ने एक तेंदुए को लाठियों से पीट कर मौत के घाट उतार दिया। हैरानी की बात यह रही कि मौके पर पहुंचे वन विभाग और पुलिस वाले भी मुख्य दर्शक बने रहे। मुंबई पुलिस के लिए एक बाइक डिजाइनर ने हाईटेक पेट्रोलिंग बाइक बनाई है। बाइक को गैब्रियल जुजुर्ते ने डिजाइन किया है। इस हाईटेक पेट्रोलिंग बाइक डिजाइन में लैपटॉप, प्रिंटर, वॉकी टॉकी, सीसीटीवी कैमरा, एलईडी लाइट समेत कई तरह के फीचर्स हैं। बाइक की कीमत करीब 6 लाख रुपए है। इस हाईटेक पेट्रोलिंग बाइक डिजाइन में लैपटॉप, प्रिंटर, वॉकी टॉकी, सीसीटीवी कैमरा, एलईडी लाइट समेत कई तरह के फीचर्स हैं। यह बाइक एक तरह से चलता फिरता पुलिस स्टेशन की तरह है। चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जा रही है। पूजा के लिए मंदिरों में लोगों की भीड़ जुटी हुई है। मान्यता है कि मां ब्रह्मचारिणी की आराधना से सुख आरोग्य की प्राप्ति होती है। वृंदावन के सुप्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर के 150 साल पूरे होने पर बिहारी जी की विशेष पूजा अर्चना की गई है। साथ ही मशहूर संत आशुधीर महाराज का जन्मोत्सव भी मनाया गया। T20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका ने न्यूजीलैंड को हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। श्रीलंका ने मुकाबला 59 रनों से अपने नाम किया। वहीं एक और मुकाबले में नीदरलैंड ने उलटफेर करते हुए इंग्लैंड को 45 रनों से हरा दिया। T20 वर्ल्ड कप में अब सेमीफाइनल की तस्वीर साफ हो गई है। सीरीज के पहले सेमीफाइनल में श्रीलंका का मुकाबला वेस्टइंडीज और पाकिस्तान के बीच आज होने वाले मुकाबले के विजेता से होगा। पहला सेमीफाइनल 3 अप्रैल को खेला जाएगा। दूसरे सेमीफाइनल मैच की तस्वीर भी साफ हो गई है। 4 अप्रैल को होने वाला दूसरा सेमीफाइनल भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होगा। भारत ने अपने सभी 4 लीग मैच जीते हैं। टीम इंडिया में हुई लड़ाई की एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया न्यूज के कैमरे में कैद हुई हैं। इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि विराट कोहली और रविंद्र जडेजा के बीच तीखी नोकझोंक हो रही है। युवराज सिंह मनाने आए, हाथ तक जोड़े, लेकिन विराट नहीं माने। विराट और रविंद्र जडेजा के बीच में नोकझोंक ऑस्ट्रेलिया के साथ हुए मैच से पहले प्रैक्टिस के दौरान हुई। ये नोकझोंक काफी देर तक चलती रही और गुस्से से भरे विराट कोहली खुद ही मैदान से बाहर चले गए। टीम इंडिया के कोच डंकन फ्लेचर का कॉन्ट्रैक्ट एक बार फिर से 1 साल के लिए बढ़ा देने की खबर है। सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि बीसीसीआई ने डंकन फ्लेचर के साथ साथ सपोर्ट स्टाफ का भी 1 साल का एग्रीमेंट बढ़ा दिया है। 3 साल से कोच के तौर पर जमे डंकन फ्लेचर को हटाने के लिए मांग बीसीसीआई के अंतरिम सुनील गावस्कर ने भी उठाई है। गावस्कर ने कहा था कि उनकी जगह राहुल द्रविड़ को कोच बनाना चाहिए था, लेकिन शायद उनकी बात किसी ने भी नहीं सुनी। भारत की नंबर 1 तीरंदाज और चुनाव आयोग की ब्रांड एम्बेसडर दीपिका कुमारी वोटिंग के लिए जनता को जागरूक कर रही है, लेकिन खुद दीपिका का परिवार वोटिंग को गलत बता रहा है। दीपिका के परिवार का कहना है कि सरकार दीपिका से किए वादे पूरे नहीं कर रही। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति मुशर्रफ को अलकायदा के सरगना रहे ओसामा बिन लादेन के ठिकाने की जानकारी थी। ये खुलासा अफगानिस्तान और पाकिस्तान में रिपोर्टिंग करने वाली ब्रिटिश पत्रकार कार्लोटा गाल ने अपनी किताब द रॉन्ग एनिमी में किया है। दक्षिण और उत्तर कोरिया के बीच एक बार फिर से तनाव गहरा गया है और जमकर गोलीबारी हुई। दक्षिण कोरिया की गोलीबारी के जवाब में उत्तर कोरिया ने 500 से ज्यादा गोली दागी। समुद्री इलाके में हुई गोलीबारी के चलते द्वीपों के लोगों को घर खाली करना पड़ा। रूस में एक हादसे की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई है। मोबाइल पर बात करती जा रही एक महिला को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मारकर आगे बढ़ गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वो हवा में उछल गई। टक्कर की हैरान करने वाली तस्वीर रूस के सिजरान की है। टक्कर के बाद महिला बुरी तरह से घायल हो गई और उनके पैर में फ्रैक्चर भी हो गया। अस्पताल से अब महिला को छुट्टी मिल गई है। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में पद्म अवार्ड में समारोह आयोजित किया गया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने फिल्म अभिनेत्री विद्या बालन समेत अलग अलग क्षेत्रों की कई हस्तियों को सम्मानित किया। अभिनेता अर्जुन कपूर मुंबई में एक बॉडी एक्सपो फिटनेस एग्जीबिशन में पहुंचे, जहां उन्होंने युवाओं को फिटनेस के मंत्र दिए। अर्जुन जब इंडस्ट्री में आए थे तो उनका वजन 140 किलो था, लेकिन उन्होंने अनुशासित जीवन शैली से अपना वजन कम कर दिया। फिल्म शुद्ध देसी रोमांस से डेब्यू करने वाली वाणी कपूर की जोड़ी शाहरुख खान के साथ बनने वाली है। खबर है कि यशराज की आने वाली फिल्म में वाणी शाहरुख के साथ रोमांस करती हुई नजर आएंगी। अपनी अपकमिंग फिल्म मैं तेरा हीरो के प्रमोशन के लिए अभिनेता वरुण धवन फिल्म की प्रोड्यूसर एकता कपूर के साथ मुंबई की सड़कों पर उतरे। एकता कपूर अभिनेता वरुण धवन के साथ बाइक की सवारी करती नजर आई। फिल्म का डायरेक्शन वरुण धवन के पिता डेविड धवन ने किया है। मुंबई के अंधेरे इलाके में बने एक मॉल में फिल्म कोयलांचल का ट्रेलर लॉन्च किया गया है। इस मौके पर अभिनेता सुनील शेट्टी के साथ डायरेक्टर राजसूर त्रिखा भी मौजूद थे। ये फिल्म 1 मई को रिलीज होनी है।